दोस्तों अगर आप सेमिस्टर 3 में जा चुके हो तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेमिस्टर 1 और 2 में मैंने बहुत हेल्प किया था। अब बारी है सेमिस्टर 3 की। पूरा जी जान से हम आपके लिए मेहनत करेंगे, बहुत सारी चीजें मैं लेकर आने वाला हूं। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, सेमिस्टर 3 का जो डिफिकल्ट पार्ट है, जैसे मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है, बहुत सारे ब्रांचेस को, और साथ में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है, जिसके कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पे आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ना भी स्टार्ट कर चुके हैं। आज अगर आप उस कोर्सेज से जुड़ते हो तो मैं जो अपना प्रो बैच है, मतलब नॉर्मल कोर्स है, उस पर हम पीजीए 100 का कूपन कोड दे रहे हैं। पर अगर किसी में क्रैश कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि सभी कोर्सेज में क्रैश कोर्स अवेलेबल नहीं है, क्रैश कोर्स अवेलेबल है तो वहाँ पे आपको पीजीए 200 का कूपन कोड है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उससे जुड़ जाएं और बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और बाकी के जो कोर्सेस हैं एप्लीकेशन पे, वो अराउंड आप मुझे 1 वीक का टाइम दे दो। 1 वीक के बाद एक एक कोर्स में लॉन्च करना स्टार्ट कर दूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सेमिस्टर 3 में आप किसी भी स्टूडेंट से अगर मिलोगे, जैसे अभी एक हमारा बहुत बड़ा अभी फंक्शन हुआ था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे यही बोला, इवन आप भी अब फील करोगे कि सेमिस्टर 1 में और सेमिस्टर 2 में, सेमिस्टर 1 और सेमिस्टर 2 के कंपैरिजन में सेमिस्टर 3 में जो आपका पॉइंटर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब आप आराम से, अगर आप अच्छे से रेगुलर 2-2 घंटे अगर स्टडी करते हो तो आराम से आप 9.5 प्लस पॉइंटर आप स्कोर कर सकते हो, बहुत बहुत प्लानिंग वाइज अगर आप चलते हो। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे ये भी बताओ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब पे हमसे चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट एप्लीकेशन पे हमसे चाहिए। अब देखो दोस्तों, चाहे आप जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, अब कैसा होता है कि ब्रांच वाइज सब्जेक्ट डिवाइड हो जाता है। और ब्रांच वाइज जब सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और कहीं कहीं पे 5 ऑप्शंस रहते हैं। मोस्टली बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे ब्रांचेस में ऐसा हो सकता है कि उनको 5-5 सब्जेक्ट है, पर कहीं कहीं पे 4-4 सब्जेक्ट है। पर मैं आपको बोलूंगा अगर 5 सब्जेक्ट है तो देखो इसमें से ना एक डिफिकल्ट, ये मॉडरेट, और ये वाला इजी, और ये वाला इजी, और यहाँ पे ये मॉडरेट। वही अगर सपोज किसी ब्रांच को 4 सब्जेक्ट है, देखो ध्यान से, अगर ऐसे 4 सब्जेक्ट है जिसके अंदर से देखो ये डिफिकल्ट, ये मॉडरेट, और ये इजी, और ये इजी। देखो मैं इजी सब्जेक्ट किसको बोलता हूँ पता है? प्लीज आप भी समझा करो। सेमिस्टर 3 में इजी सब्जेक्ट हम उसको बोल सकते हैं जो 100% थियरी है। अगर मैं बात करूं, मैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट में उसको रख रहा हूं जैसे मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट अगर आप सेमिस्टर 3 का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट उठा के देखोगे तो बहुत सारे चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग नया है। और यहाँ पे अगर आप चाहोगे कि मैं 10 दिन पहले प्रैक्टिस कर लूँ, 15 दिन पहले प्रैक्टिस कर दूँ, तो बहुत डेंजर आप फंस सकते हो। तो इसलिए आपको अभी से एक कंप्लीट प्लानिंग करनी चाहिए। और उस प्लानिंग वाइज, जैसे अब देखो ये जुलाई मंथ चल रहा है, बाद में अगस्त मंथ, सितंबर मंथ एंड अक्टूबर मंथ, बाद में दोस्तों नवंबर मंथ में आपका फाइनल पेपर है, फाइनल यूनिवर्सिटी पेपर है। सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट को ये समझ लेना है, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे, लगभग नवंबर मंथ के आसपास आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगस्त मंथ में आपका यूनिट टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कहीं कहीं पे टर्म एग्जाम होता है यूनिट टेस्ट। अब इस यूनिट टेस्ट में जो भी आपके लेसन्स आएंगे उसका प्रिपरेशन आपको अभी कवर करना चाहिए। और दूसरा यूनिट टेस्ट आपको लगभग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 2-2 यूनिट टेस्ट होते हैं। चाहे अगर आप किसी भी ऑटोनोमस कॉलेज से हो, आपको इसी प्लानिंग वाइज चलना होगा। तो मैं बोलूंगा कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को आप अभी से और पूरा जी जान से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाइज जो आपका सिलेबस है उसके वाइज आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पे देखो एक मॉडरेट लेवल का सब्जेक्ट है, पर किसी किसी ब्रांच को ना 2-2 सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं जिनको मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और साथ में डिस्क्रीट का भी सब्जेक्ट है, डिस्क्रीट वाला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से भी डिफिकल्ट है दोस्तों, उसको अभी से ही आपको जी जान से मेहनत करना होगा। तो ऐसे लोग को रेगुलर, जैसे आप रेगुलर, जैसे ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेनसडे है, ये थर्सडे है, आगे समकिन। अब यहाँ पे दोस्तों आप कॉलेज से जब आते हो तो आपको 1 घंटा मैथमेटिक्स पे देना चाहिए और 1 घंटा आपको डिस्क्रीट पे देना चाहिए। फिर दूसरे दिन भी 1 घंटा। हाँ, पर तीसरे दिन फिर से आपको जो मॉडरेट लेवल का आपका जो सब्जेक्ट आप बोल रहे हो वो सब्जेक्ट को आपको पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, जो डिफिकल्ट और मॉडरेट लेवल का सब्जेक्ट है। हाँ, सैटरडे संडे के दिन आपको जो इजी लेवल का सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप इस तरह से जाते हो तो आप सेमिस्टर 3 में दोस्तों धमाका कर सकते हो। तो सेमिस्टर 3 का जो आपका कंप्लीट रोड मैप है
आपको इसी तरह से चलना है और ट्राई करना है कि अपना जो सिलेबस है वो देखो अगस्त मंथ में जो आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है, तो ट्राई करो कि इसका सिलेबस अराउंड 10 दिन पहले ही कवर कर दो और नीचे आप मुझे कमेंट करके ही बता दो कि आपका यूनिट टेस्ट कब है। कुछ अगर आपको आइडिया होगा तो ज़रूर मैं उससे रिलेटेड और भी आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और आपसे रिलेटेड जल्दी ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बस आप इसी तरह से पढ़ते रहो।